सरदार का काम मैडम से ही चलता है, आप जानते हैं। एक बार मैडम जी जो हैं हमारे यहाँ पे इस मंच पे, उनके लिए भी तालियां बजाएं। वो बहुत अच्छी कवयित्री हैं और ऐसा लग रहा है जैसे कि रिसेप्शन में बैठे हैं आप लोग। खुशबू शर्मा नाम है इनका, नई दिल्ली राजधानी से हमारे बीच में है। इधर लोग हैं उधर लोग हैं, तालियां मंच तक भिजवाएं। एक बार मैं नाम लेता जा रहा हूं। एक कवि और हैं दिनेश देसीगी, वो उनको आपने सुना होगा, साउंड आज भी अच्छा है। दिनेश देसीगी के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएं। मैं ज़्यादा लंबा परिचय नहीं दे रहा हूँ, लंबी टीम है, कुछ दो नए कवि हैं, उनको मैं पहली बार सुनूंगा, ये मेरा सौभाग्य। एक कवि को मैं सुन चुका हूँ। हिंदी कवि सम्मेलन के मंच के बड़े कवि यहाँ पे हैं, लेकिन आसपास के जो आपके अपने कवि हैं, इन दोनों कवियों के लिए भी एक बार जोरदार तालियां बजाएं। जयपुर गुलाबी नगरी, हमारी राजस्थान की राजधानी, वहां से एक कवि ऐसा है जिनका नाम होता है अशोक चारण। आपने यूट्यूब पे, आपने टेलीविज़न पे, कई चैनल्स पे उनकी कविताएं सुनी होंगी। उनकी एक कविता है किसान कविता, वो आप तक कहीं कहीं किसानों तक पहुंची जरूर होगी। एक बार अशोक चारण के लिए जोरदार तालियां बजाएं। वीर रस के बड़े कवि। उनके ठीक पास में कोटा हाड़ौती की धरती, चंबल के पानी से आए हमारे प्यारे कवि अर्जुन अल्हड़, जो होली के रंग के कविताएं आपको सुनाएंगे, हास्य की कविताएं सुनाएंगे। अर्जुन भाई के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएं। एक अच्छी टीम है हमारे बहुत प्यारे बड़े भाई। जहाँ जहाँ हिंदी में व्यंग की बात होती है, हास्य की बात होती है और व्यंग में करुणा को जन्म देने वाले कवि की बात होती है, तो वहाँ पे सुरेंद्र सार्थक जी का नाम अवश्य आता है। आपके अपने डीग के यहाँ इनका, यहाँ के पामड़ा है। अगर ये शहर नहीं होता तो इनकी गृहस्थी कैसे चलती है। एक बार इसलिए जोरदार तालियां बजाइए, आपकी तालियां दहेज का काम करेगी। जोरदार तालियां बजाएं। और ठीक उनके पास में एक बहुत छोटा प्यारा भाई है मेरा, मारुति नंदन है। ये कभी भी कहीं जहां प्रकट होता है वहां मुझे अतिरिक्त हर्ष होता है कि चलो हिंदी कवि सम्मेलन में कोई एकदम उड़न खटोले की तरह हमारा बहुत प्यारा भाई आया है। एक बार जोरदार तालियां मारुति के लिए बजाएं। और विधायक महोदय जी ने अभी कहा है, वादा किया है, साहित्य के प्रति, कविता के प्रति और कवियों के प्रति इससे बड़ा समर्पण क्या हो सकता है कि विधायक महोदय जी ने अभी ये घोषणा की है कि वो सरदार प्रताप फौजदार को सुनने के बाद ही जाएंगे। तो इसके लिए एक बार जरा दोनों हाथ हवा में उठाकर, आपको आश्चर्य क्यों हो रहा, ताली नहीं बजा रहे हो आप, इसका मतलब आपको भरोसा नहीं। फोन पे व्यस्त हैं, भजन लाल जी का फोन आ गया है। हंस क्यों रहा, आया है उन्हीं का, आया, आपके अपने हैं। मैं ये देखना चाहता हूं कि आप उनका कितना सम्मान करते हैं, तो अपनी तालियां एक बार मंच तक पहुंचाएं। कुछ लोगों ने जूते वूते खोल दिए खुद पीछे, जहां पत्तल दुने रखे जाते हैं वहां जूते रखे हैं आपने, देखो से कोई लेके नहीं जाने वाला है, खाने थोड़ी है क्या। जूता अस्त्र भी और शस्त्र भी। गूगल का सर्च इंजन दुनिया की हर चीज ढूंढ लेता है, लेकिन कठुमर में हनुमान जी के मंदिर के बाहर जो चप्पल चोरी हो जाती है वो गूगल तो क्या उसका बाप तक नहीं ढूंढ सकता, लेकिन एक पुलिस का अदना सा सिपाही ढूंढ लेता है, क्योंकि अपने यहाँ कहा गया है चोर चोर मोसेरे भाई। कविता सुनने वाले अच्छे लोग हैं, इधर भी बैठे हैं, कुर्सियों पे जो बैठे हैं वो थोड़े समझदार बन के बैठे हैं। ये अलग बात है कि कुर्सियों में बैठने के बाद में आदमी की बुद्धि कुछ कम हो जाती है, ये जमीन से जुड़े हुए हैं। आप कुर्सी पे बैठे, ताली वाली आप भी बजाते रहना, ताकि हमको लगे कि हाँ आप भी कवियों को सुनने आए। हम लोग थके हुए हैं यात्राओं से, इनके चेहरे देखो, इनके शरीर में टूटन है, जकड़न है, भूख है, थकान है, रात की, पिछली रात की नींद है। आपकी तालियां ही होती है जो कवियों की नींद जो है वो उड़ा देती है और कवियों में नई ऊर्जा का संचार करती है। इसलिए फिर से आपसे कह रहा हूं, एक बार जरा दोनों हाथ हवा में उठा दीजिए, दोनों हाथ, और जोरदार तालियां बजा के थोड़ा मूड बनाइए इनका। ये इसी तरह से खिलते रहेंगे, बस आपकी तालियां मिलती रहे। आप तो राजनीति के बड़े लोग यहां बैठे हैं, हमारे मुरारी लाल जी नजर नहीं आ रहे हैं। अरे सर, मेरा लिफाफा, मेरा चेक वहीं फंसा हुआ है, पहले इन्होंने बाकी कैश में दिया जाएगा, फिर लास्ट में एक चेक दिया जाएगा। लेकिन ये भले आदमी 12 साल बाद मुझे मिले हैं और आज भी बिल्कुल वैसे ही टंच दिखते जैसे उस समय दिखा करते थे।
मुरारी लाल जी ने इस कवि सम्मेलन को कम बजट में कैसे करवाया जाए, किसी कवि की प्रोफेशनल मतलब सीजन के टाइम में उसकी जेब कैसे काटी जाए, उसमें पूरा काम किया है। कम बजट के इतने कंजूस आदमी हैं कि आपका पैसा बचा लिया इन्होंने। कठुमर का पैसा जाना नहीं चाहिए, बचना चाहिए। एक बार इनके लिए ताली बजाइए आप। बहुत अच्छे। अच्छा, आइए मैं कवि सम्मेलन की शुरुआत करता हूं। बस आपसे इतना आग्रह है, मैं भी थका हुआ हूं, सच कह रहा हूं। बस आपसे इतना आग्रह है कि जहां जहां कविता आप तक पहुंचे वहां वहां आपकी तालियां कवियों तक पहुंचे, ताकि कवि थोड़ा और अच्छा बेहतर। मैं भी इतने वर्षों में पहली बार कठुमर आया हूं, मन है बहुत कुछ सुनाने का। टीम सारी अच्छी है, ये इतने कवि इस मंच पे हैं, संचालक की कोई भूमिका नहीं है यहाँ पे। जो हर कवि अपने आप में अखाड़ेबाज कवि है। ये भीड़ के कवि भी हैं और नीड़ के कवि भी हैं। राजनीति के बड़े लोग यहाँ बैठे हैं, नगर पालिका मेला कमेटी के बड़े लोग सामने इधर बैठे हुए हैं। बस मन से निर्मल रहिए, अहंकार मत रखिए, क्योंकि जनता ने एक वोट देकर के आपको यहां तक पहुंचाया है और ये एक बटन दबाकर आपको हटा भी सकती है। ये ताकत सिर्फ जनता के पास में है। तो भीतर से निर्मल रहना सीखिए। हमारे मंचों के बड़े कवि उदय प्रताप सिंह जी ने जो 4 पंक्तियां कहीं मुझे याद आती है, वो कहते हैं, भाई अशोक आपकी त्वरा की, आपके रस की कविता है। पंक्तियां हैं कि आदमी का सबसे महान शत्रु अहंकार। आदमी का, और मैं ये किस लिए कहता हूं आप समझ जाएंगे कि मैं क्यों कहता हूं, नाम नहीं लेता हूं। आदमी का सबसे महान शत्रु अहंकार, मिट्टी में मिलाता तो मिलाता चला जाता है। मादक से मादक पदार्थों का सारा मद एक एक घूंट में पिलाता चला जाता है। चाहे वो राजनेता हो, चाहे वो मंत्री हो, सांसद हो, कथावाचक हो, कवि हो, कोई भी हो, ये सब पर लागू होती है। आदमी का सबसे महान शत्रु अहंकार, मिट्टी में मिलाता तो मिलाता चला जाता है। मादक से मादक पदार्थों का सारा मद एक एक घूंट में पिलाता चला जाता है। परिणाम पूछना तो रावण से पूछ लेना। जो लोग समझदार हैं उनकी तालियां मांगता हूं अगली पंक्ति पे। परिणाम पूछना तो रावण से पूछ लेना, बल से जो धरती हिलाता चला जाता है, एक दिन 10 शीश 20 भुजा का घमंड एक रामबाण पे चढ़ा के चला जाता है। तो आपकी इतनी तालियों ने कम से कम इतना तो बता ही दिया है कि यहां पे कविता सुनी जाती है। यहां पे ये वो जगह है जहां सुरेंद्र सार्थक को पनाह मिली। ऐसी जगह का तो मैं वंदन करता हूं। आपको तो चरण स्पर्श करना चाहिए इस धरती का, इस मिट्टी का। आइए मैं किसी कवि को बुलाऊं, उससे बेहतर यह है कि सबसे पहले हम अपनी माँ की वंदना करते हैं, जैसी कि हमारी मंचों की परंपरा है। और मैं माँ सरस्वती की वंदना के लिए, माँ के स्तवन के लिए मंच की पुत्री खुशबू शर्मा जी से अनुरोध करूंगा, निवेदन करूंगा, वे आए और माँ की वंदना करें। एक बार जरा आदेश आप दे दीजिए, वो तालियां जिसके लिए हम अभ्यस्त हैं, जरा दोनों हाथ हवा में उठा दीजिए, जोरदार तालियां बजाइए माँ की वंदना के लिए। माँ वीणा पाणी को नमन करती हूँ, गणगौर माता को प्रणाम करती हूँ, आप सबकी पावन उपस्थिति को नमन करती हूँ। जो यहाँ अलग अलग दिशाओं में तमाम श्रोता बैठे हुए हैं उनको विशेष नमन करती हूँ। मंच से आज्ञा लेते हुए, और चूंकि कार्यक्रम इतने बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही पवित्र जगह पर किया जा रहा है, मैं चाहती हूँ कि एक बार जोरदार तालियां आज के इस खूबसूरत आयोजन के लिए, खूबसूरत शाम के लिए आप सब बजा दीजिए। आप पीछे वाले लोग भी अगर गमले नहीं रखे हैं, सच में सुनने वाले लोग बैठे, तो पीछे वाले भी एक बार बताएं कि आप कवि सम्मेलन के प्रारंभ करने के लिए, आज्ञा देने के लिए बिल्कुल तैयार है। एक बार जोरदार तालियां, पूरा सदन दोनों हाथ आकाश में उठाकर आज के इस कार्यक्रम के प्रारंभ करने का आदेश दे। बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। आइए माँ शारदे के चरणों में कुछ पंक्तियां निवेदित करती हूँ। लेकिन जब हम कीर्तन संकीर्तन की अवस्था में, मुद्रा में होते हैं, तो आपकी तालियां साथ साथ बजती हैं, तो वो बात, वो शब्द, वो भाव ईश्वर तक बहुत जल्दी पहुंच जाते हैं। आइए मैं प्रारंभ होती हूँ, आपकी तालियां बजेगी तो मुझे अच्छा लगेगा। मेरी मातृ शक्ति बैठी है, नवरात्र के पावन पर्व भी चल रहे हैं, मैं खुद 9 दिन के लिए व्रत में हूँ, तो किस तरह से माँ की आराधना करनी है, आपका साथ मिलेगा तो ये माहौल और ज्यादा दैवीय हो जाएगा। आइए निवेदित करती हूँ। ओ मेरी माँ शारदे, ताली बजानी पड़ेगी साथ साथ।
ओ मेरी माँ शारदे, ओ मेरी माँ शारदे, ओ मेरी माँ शारदे, ओ मेरी माँ शारदे, मुझे भव से तार दे, ओ मेरी माँ शारदे। शब्दों की दायनी हो, विद्या की प्रदायनी हो, सब दुख हरती हो, सब सुख करती। आहा, शब्दों की दायनी हो, विद्या की प्रदायनी हो, सब सुख करती हो, सब दुख हरती। हस्त वीणा धारिणी हो, अंधकार नाशिनी हो, विद्या बुद्धि देने वाली, पाप दोष हरती। मेरे सुर को निखार दे, ओ मेरी माँ शारदे, मेरे सुर को निखार दे, ओ मेरी माँ शारदे, मुझे भव से तार दे, ओ मेरी माँ शारदे। इस पावन पुनीत मौके पर, इस संध्या के समय में माँ से और क्या मांगती हूँ, आपके लिए, अपने लिए, समाज के लिए पंक्तियां निवेदित करती हूँ कि ओ मेरी माँ शारदे, ओ मेरी माँ शारदे, ज्ञान का दो उपहार, कर दो ये उपकार, मन में पले हुए विकारों को। इस तरह से नहीं, थोड़ा उन्मुक्त होकर सुनिए कि ज्ञान का दो उपहार, कर दो ये उपकार, मन में पले हुए विकारों को भी हरना। आपका ही ध्यान करूं और गुण गान करूं, ज्ञान और मान से ये झोली मेरी भरना। मेरी वाणी सवार दे, ओ मेरी माँ शारदे, मेरी वाणी सवार दे, ओ मेरी माँ शारदे, मुझे भव से तार दे, ओ मेरी माँ शारदे। जितनी अच्छी वंदना थी उसके अनुपात में आपकी तालियां थोड़ी कमजोर थी। एक बार इन तालियों को बढ़ा करके मंच तक भिजवाइए। माँ की वंदना में आप सब शामिल हैं, पूरा सदन शामिल है। कभी भी कोई भी कवि और उसकी कविता दोनों अधूरी है जब तक कि उनको सही ढंग के श्रोता नहीं मिल जाते, उपयुक्त श्रोता। हमारे मंचों के बड़े कवि पद्मश्री गोपाल दास जी नीरज ने कहा था कि आत्मा के सौंदर्य का शब्द रूप है काव्य, आत्मा के सौंदर्य का शब्द रूप है काव्य, मानव होना भाग्य है, कवि होना सौभाग्य। और इनकी वंदना के साथ साथ इनके व्रत चल रहे हैं, नवरात्रि के व्रत चल रहे हैं, इसलिए भी आपकी तालियां पहुंचनी चाहिए कि इन्होंने खाना छोड़ दिया है लेकिन कवि सम्मेलन नहीं छोड़ा है। बड़ी बात कह दी थी मैंने।